मैं अपनी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मेरा पति तो सीधा साधा था, लेकिन मेरी सास मेरे मोहल्ले की मशहूर दाई थी। वह कमरे में आते ही मुझे घूर कर देखने लगी। मैं डर रही थी क्योंकि मेरी सास को मुझ पर शक हो गया था। वह मेरे लिए दूध का ग्लास लाई और प्यार से कहने लगी, बहू, ये दूध पी लो। मैंने उनके हाथों से दूध का ग्लास लिया। जैसे ही वो दूध पिया तो मुझे फ़ौरन ही नींद आ गई। आधी रात को मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस हुई। जैसे ही मेरी आंखें खुली तो सौरभ अपना चेहरा रुमाल से ढककर मुझे अपने साथ लेडी डॉक्टर के पास लाया था। यहाँ उसे कोई देख न ले, इसलिए वह बार बार अपना रुमाल अपने मुंह पर ही सही कर रहा था। वह अब डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले कि यह बात सबको पता चलती, वह इस बदनामी की वजह को ही जड़ से ख़त्म कर देना चाहता था। मोहब्बत तो उसने कर ली थी, लेकिन इस पाप का बोझ कैसे उठाता। इसी वजह से वह इसे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। सौरभ हजार बार उससे पूछ चुका था कि किसका पाप है ये, लेकिन हर बार वह रो रो कर एक ही जवाब देती थी कि उसी का बच्चा है। वह कोई पागल तो नहीं था जो आंखें बंद करके उसकी बात पर भरोसा कर लेता, जबकि वह अच्छी तरीके से जानता था कि अनीता एक भटकी हुई लड़की है। लेकिन जो भी था, वह उसकी मोहब्बत थी, इसलिए कोई गलत फैसला करके वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए हजार बार का पूछा गया सवाल अभी भी उसके दिमाग में चल रहा था कि फिर ये किसका पाप है जिसे यह पाल रही है। वह खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इसका यही डर सौरभ के शक को यकीन में बदल रहा था। जब उसका नंबर आया तो उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और केबिन में चला गया। सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी कि अभी हमारी शादी को 2 महीने ही हुए हैं और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। अभी तो ये खुद को ही नहीं संभाल सकती, बच्चे को कैसे संभालेगी। इसलिए आप इसका कोई हल बताइए। तो डॉक्टर से मशवरा लेना चाहता था। उसके बाद उसने अपना फैसला डॉक्टर को बताया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बहुत हैरान हो गए कि कैसे कोई मर्द अपनी पत्नी के जल्दी प्रेग्नेंट होने पर ऐसी बातें कर सकता है। लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है। डॉक्टर ने बताया कि पहली बात तो आपकी उम्र बहुत कम है, इसके ऊपर ये प्रेग्नेंट भी हो गई हैं। अब इनकी हालत पहले से भी कमज़ोर हो गई है। अभी तो इनकी उम्र 19 साल भी नहीं हुई है। इनकी जान को तो पहले से ही खतरा है, और अगर इस बात का पुलिस को पता चल गया तो आप पर सीधा केस बनेगा और आपकी बहुत बदनामी भी होगी। इसलिए आपके लिए यही बेहतर है कि आप उनके खाने पीने का ख्याल रखें और इन्हें खुश रखें और इस बच्चे को दुनिया में आने दें। इसके पैदा होने के बाद आपको दूसरे बच्चे में 3 साल का गैप लेना पड़ेगा। लेडी डॉक्टर की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए उसने डॉक्टर की फ़ीस दी। फिर अनीता का हाथ टाइट कस के पकड़कर उसे घसीटते हुए घर लेकर आया और ज़ोर से दरवाज़ा खोला और उसे अंदर धक्का दे दिया। फिर खुद कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाल पकड़कर फिर से पूछा, बता, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है। अनीता डर की वजह से उसे नज़र भी नहीं मिला पा रही थी, बस उसके आगे हाथ जोड़कर बार बार माफ़ी मांग रही थी और यही बात बार बार कह रही थी कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। सौरभ गांव का मेहनती और बहुत अच्छा लड़का था। गांव के स्कूल में ही उसने 10वीं क्लास पास किया था। इसी वजह से वह हिंदी पढ़ लेता था और इसी वजह से पूरे गांव में भी मशहूर था, क्योंकि जिसकी भी चिट्ठी आती है वही पढ़कर सुनाता है और अपनी ज़मीन पर खेती बाड़ी भी करता है। इसकी माँ
पूरे गांव में घूमती फिरती और इस घर की खबरें उस घर में जाकर बता दिया करती थी। इसका पिता जोरू का गुलाम था। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह अपनी पत्नी के सामने कुछ कह सके, लेकिन सौरभ किसी से भी नहीं डरता था। वह बहुत बहादुर था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसकी बात ना माने। उस दिन जब वो खेत में काम कर रहा था तो उसकी नज़र सामने वाले मकान पर चली गई। वहाँ पर इतनी कड़ी धूप में भी अनीता रोज़ कपड़े फैलाने आती है। वह काम करते करते ही उसको देखता रहता, जबकि अनीता उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। गलती से अगर नज़र पड़ भी जाती तो उसे घूरने लगती। थोड़ी देर में एक लड़का उसके साथ आकर बैठ गया। वह दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे। ये देखकर सौरभ का खून खौल उठा। उस लड़के का नाम सचिन था। वह अनीता के पड़ोस में ही रहता था, जिसे वह पसंद करती थी। इस समय उसकी उम्र बहुत कम थी, कच्ची उम्र का प्यार था। सचिन उसे बहुत अच्छा लगता था। उससे बातें करना उसे बहुत पसंद था। पिछले 5 महीनों से इन दोनों के बीच यही चल रहा था। सौरभ को तो अनीता पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और उसकी नाक चढ़ाने वाली आदत तो सौरभ को और भी ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। लेकिन पिछले 15 दिनों से उसका छत पर बैठकर हंस हंस कर सचिन से बातें करना सौरभ को ज़रा भी पसंद नहीं था। इसी बात ने सौरभ को कोई फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। उसने फैसला कर लिया था कि वह घर जाकर अपनी माँ से अनीता के बारे में बताएगा और उसके लिए रिश्ता भेजेगा। उसका यह फैसला सुनकर उसकी माँ भी खामोश हो गई और वो अनीता के लिए रिश्ता लेकर अनीता के घर चली गई। अनीता के पिता को तो पहले से ही सौरभ बहुत पसंद था, इसलिए उसने फ़ौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं करता? गांव के सबसे अच्छे और मेहनती लड़के का रिश्ता उसकी बेटी के लिए आया था, जो बहुत मशहूर भी था, कमाता भी अच्छा था। उसने कुछ ही दिनों में अनीता की शादी सौरभ से करवा दी। सौरभ भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपनी मोहब्बत से शादी करनी थी, जो कि हो भी गई थी। आज वह पूरे तरीके से उसकी हो गई थी। शादी के कुछ दिन पहले अनीता के पड़ोस का वह लड़का सचिन अनीता को इशारा कर रहा था। जब अनीता ने उत्साह नहीं दिखाया तो सचिन ने अनीता का हाथ अपने हाथ में ले लिया, लेकिन अनीता ने उससे अपना हाथ छुड़ाकर सौरभ के साथ चली गई। आज उसकी शादी की पहली रात थी, लेकिन सुबह उसके पति यानी कि सौरभ का बर्ताव उसे कुछ उखड़ा उखड़ा सा लगा। वह परेशान हो गई कि उसे क्या हो गया। जो मेरी मोहब्बत का इतना दावा करता था, अब अचानक एक ही रात में उसकी मोहब्बत कैसे ख़त्म हो गई। फिर सारी बातों को छोड़कर वह काम में लग गई। कुछ दिनों तक सौरभ का बर्ताव ऐसा ही रहा, लेकिन धीरे धीरे वह खुद ही ठीक हो गया। वो अनीता का ख्याल रखता था। उनकी शादी को 1 महीना होने वाला था। अनीता की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। कभी सर में दर्द होता तो कभी उसे उल्टी होती जाती। कभी कभी काम करते हुए उसे चक्कर आने लगते थे। सौरभ रात भर उसका ख्याल रखता और उसके लिए जगता रहता, उसका सर दबाता, कभी उसके लिए चाय बना कर लाता। एक दिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो सौरभ को उस पर पहले से ही शक था, इसलिए उसकी नज़रों से छुपकर उसे दाई के पास ले गया। जब दाई ने अनीता के प्रेग्नेंट होने की खबर दी तो वह डरती हुई सौरभ की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में डर देखकर उसका शक यकीन में बदल गया और वो उससे नाराज़ हो गया और उसे घर ले आया। उसकी गांव में बहुत इज्जत थी। अगर किसी को पता चल जाता तो उसके लिए मुसीबत बन जाती, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। तो क्या करता? सब बातें सोचकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया।
उसके बाद वह किसी को बिना बताए अपना चेहरा रुमाल से छुपाता हुआ अनीता को अपने साथ लेकर गांव से कुछ ही दूर लेडी डॉक्टर के पास ले गया। यहाँ कोई उसे पहचान न ले, इसलिए वह बार बार अपने चेहरे को रुमाल से छुपाता रहा। अपने नंबर के आने का इंतज़ार कर रहा था सौरभ। इससे पहले ये बात सबको पता चलती, वह इस बदनामी से छुटकारा पाना चाहता था। मोहब्बत तो उसने अनीता से कर ली थी, लेकिन इस पाप को अपने साथ नहीं रख सकता था। यही वजह थी कि वह इस बच्चे को इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहता था। उसका नंबर आया तो वह एकदम से उठकर खड़ा हुआ और डॉक्टर की कैबिन में चला गया। उसने सारी बात डॉक्टर के सामने रखी कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी शादी हुई है और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई। सौरभ उसे नफ़रत से देखने लगा। फिर वो दोनों बाहर आ गए। वो अनीता को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकता था, और क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, लेकिन वो इस बच्चे को भी अपनाना नहीं चाहता था। उसके दिल और दिमाग में जंग चल रही थी। बहुत सोचने के बाद उसने एक फ़ैसला किया था कि वह इस बच्चे को दुनिया में तो लेकर आ जाएगा, लेकिन कभी भी इसे एक बाप का प्यार नहीं देगा। इसके बाद वह अपनी खुद की संतान को इस दुनिया में लेकर आएगा और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। अनीता ने नहीं बताया कि ये किसका बच्चा था। सौरभ को यकीन हो गया था कि यह बच्चा ज़रूर सचिन का ही है। उसने सोच लिया था कि वह अपनी संतान को उससे दूर रखेगा और इस बच्चे को इस घर में लावारिसों की तरह पालेगा। वो सचिन का बदला उस मासूम बच्चे से लेना चाह रहा था, जो कि अभी इस दुनिया में भी नहीं आया। अब तो ये सौरभ का रोज़ का काम हो गया था। आते जाते वह अनीता को ताने देता रहता कि अपने यार के पाप को अपने पेट में पाल रही है, तो मुझे ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। घर के सारे काम तुझे ही अकेले ही करने होंगे। अनीता भी सौरभ से कुछ नहीं कहती और घर का सारा काम करती रहती। सौरभ भी इस बारे में सोचता कि अनीता उसे कोई जवाब क्यों नहीं देती है। ये 9 महीने कैसे गुजरेंगे, सिर्फ वही जान सकती थी। फिर जब उसका बेटा सोनू इस दुनिया में आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। सौरभ के माता पिता भी बहुत खुश थे और पूरे गांव में मिठाइयाँ बांट रहे थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वो सौरभ था। अनीता जब भी सोनू का कुछ काम करती तो सौरभ उसे किसी न किसी बहाने से काम में लगा देता। उसने एक बार भी सोनू को अपनी गोद में नहीं उठाया था। बाप का प्यार और दुलार क्या होता है, सोनू को इस बात का अभी तक पता ही नहीं चला था, इसलिए सोनू भी उसे पहचानता नहीं था। कमरे से सोनू के रोने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन सौरभ ने अनीता को डांटकर मना कर दिया था। खबरदार, जो तुम सोनू के पास गई, पहले मेरे पैर दबाओ, फिर अंदर जाना। वो चुपचाप उसके पैर दबाती रही, बार बार कमरे की तरफ देख रही थी जहां उसका बेटा भूख की वजह से रो रहा था। जैसे ही सौरभ की आंख लगी, वह दौड़कर अंदर कमरे में चली गई और तड़प कर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और उसे दूध पिलाने लगी। अब सौरभ के लिए उसके दिल में भी नफरत जागने लगी थी। वह डर रही थी। वह अब सौरभ के आने से पहले ही अपने बेटे को दूध पिला दिया करती थी, लेकिन वह फिर भी सोनू को परेशान करने का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता था। अब तो अनीता को इन सब की आदत हो गई थी। 1 साल बाद जब उसे अपने दोबारा प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तो वो हैरान रह गई, लेकिन सौरभ तो खुशी की वजह से हवा में उड़ रहा था। वह खबर सुनते ही उसने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी थी। सब गांव वाले भी बातें बना रहे थे, कह रहे थे कि यह तो पागल हो गया है, ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि इसकी पहली संतान है। किसी को क्या पता है, उसकी पहली संतान की ही खबर थी। अनीता ने
इस बार एक बेटी को जन्म दिया। सौरभ की माँ बेटी का नाम सुनकर ज़्यादा खुश नहीं हुई, लेकिन सौरभ अपनी बेटी सारा से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वह उसका अपना खून थी। वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता, और जब भी घर आता तो उसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ लेकर आता। सोनू जब उसके पास आता तो वह उसको झटक कर अपनी बेटी सारा को गोद में उठा लेता था। सोनू को ऐसे ही छोड़ देता। सोनू अपना छोटा सा मुंह लेकर चला जाता। अनीता ये सब देखकर खून का घूंट पीकर रह जाते। लेकिन अब समय के साथ साथ अनीता भी सोनू से दूर होती जा रही थी। अब वह भी यही सोचने लगी थी कि यही मनहूस है। इसकी इस दुनिया में आने की वजह से उसका पति, जो पहले उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, अब दूर हो गया है उससे। और अब जबकि अनीता और सौरभ के बीच में कोई झगड़ा होता तो सोनू का सवाल बीच में आ जाता था। लेकिन फिर भी वह माँ थी, अपने बेटे से ऐसे मुंह मोड़ नहीं सकती थी। आखिर सोनू भी उसका अपना खून था, इसकी पहली संतान थी, जिसे उसने बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद पैदा किया था। लेकिन अभी सौरभ कुछ बदल सा गया था। अब सोनू के साथ उसका बर्ताव अच्छा नहीं था तो ज़्यादा बुरा भी नहीं था। वह क्या छोटे से बच्चे से बदला लेता। उसके लिए तो इतना ही बहुत था कि सोनू, जो कि सचिन की संतान है, सारी सहूलियत होते हुए भी उसे दूर रहे, बल्कि इसी तरह बगैर बाप के रहे। अनीता को भगवान ने फिर से खुशखबरी सुनाई थी। एक बार उसके यहाँ फिर से बेटी पैदा हुई थी। अब वह पूरी तरीके से अपने बच्चों में पूरी तरीके से घिरी रहती। कभी कभी अपने बच्चों से तंग आकर उनको एक थप्पड़ लगा देती, और वो सबसे ज़्यादा गुस्सा सोनू पर ही होती थी। मासूम बच्चा आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त कर पाता। अचानक से सोनू बहुत खामोश रहने लगा था। 6 साल का बच्चा अब कोई रिएक्ट नहीं करता था। जब उसकी माँ उसे मार देती तो वो कोने में जाकर बैठ जाता था, अपने भाई बहनों को खेलते हुए और नए नए कपड़े पहनते हुए देखता था। सौरभ को कभी कभी उसकी हालत देखकर उस पर तरस आता, लेकिन कुछ ही देर बाद वह फिर पहले की तरह सोनू से लापरवाह हो जाता। अनीता के यहाँ एक और बेटी हुई। अब उसके 4 बच्चे हो गए थे। वह सारा सारा दिन घर का काम करती और बच्चों को देखती। सौरभ जब काम से आता तो बच्चों को संभाल लेता था, और अब फिर से पहले वाला सौरभ बन गया था। अनीता से अपनी मोहब्बत की वजह से वह अपना अतीत भूलकर फिर से अनीता से वैसे ही मोहब्बत करने लगा था। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 8 साल का सोनू जब बीमार हुआ तो उसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनीता भी परेशान होकर कभी डॉक्टर के पास लेकर जाती तो कभी हकीम के पास लेकर जाती। उसकी हालत बहुत ख़राब हुई और वह सूख कर काटा हो गया। तब सौरभ को भी उस पर तरस आ गया। शायद भगवान ने उसके दिल में सोनू के लिए दया डाल दी थी। उसने सोनू को अपने साथ लिया और दिल्ली आ गया। उसके बाकी बच्चे घर पर दादा दादी के साथ ही थे। जब उसे यहाँ से हॉस्पिटल में दिखाया जब सौरभ ने उसे यहाँ के अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया तो उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने उसे फ़ौरन एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने अनीता और सौरभ को बहुत बातें सुनाई कि क्या ये आपकी सगी संतान नहीं है जो आपने इसके साथ इस तरह का सलूक किया है। अगर आप लोग इसे लाने में कुछ देर और कर देते तो ये मर जाता। डॉक्टर की बात सुनकर सौरभ के दिल में ख्याल आया कि मर जाता तो अच्छा ही था, लेकिन फिर उसने इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया। डॉक्टर ने सोनू के कुछ टेस्ट किए और फिर बताया कि सोनू को कोई बड़ी बीमारी हो गई थी,
डॉक्टर का कहना था कि अगर समय रहते हमें इसका बोन मैरो नहीं मिला तो यह बच्चा जान से जा सकता है, क्योंकि इसके शरीर के सारे पार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो इसे मौत से कोई बचा नहीं सकता। और अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। बोन मैरो की खरीद जितनी डॉक्टर ने बताई थी, इतना तो वह सारी ज़िंदगी भी कमा लेता, तब भी इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाता। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह ख़रीद सके, और इस समय उसके मैच का कहीं से बोन मैरो मिल भी नहीं रहा था। लेकिन डॉक्टर ने बताया कि माँ बाप या कोई भाई बहन का मैच कर सकता है। उसके भाई बहन तो अभी बहुत छोटे थे, और सोनू की माँ अनीता खुद इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि डॉक्टर ने उसे खुद ही मना कर दिया था। डॉक्टर सौरभ को अपने साथ ज़बरदस्ती टेस्ट करने के लिए ले गए। सौरभ ने अपने दिल में सोचा, चलो अच्छा है, टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि सोनू मेरा बेटा नहीं है। इस सूरत में अनीता को मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, और जब तक वह मुझे सब कुछ सच बताएगी तब तक सचिन दूसरे शहर से यहाँ आएगा, और तब तक तो सोनू इस दुनिया से जा चुका होगा। वह अपनी सोचों में गुम था और डॉक्टर उसका टेस्ट कर रहे थे। टेस्ट के बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर उसके पास दौड़ते हुए आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। और खुशी से उसको बताने लगे कि उसका बोन मैरो उसके बेटे के साथ मैच कर गया। अब जल्दी से वो डॉक्टर के साथ चले। ये सब सुनकर तो सौरभ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब जिसे पिछले 8 साल से वह इतनी नफ़रत करता आया है, जिसको वह लावारिस और नाजायज़ कहता था, वह उसी का खून था, उसका अपना बेटा था। और अब वो यही सब कुछ सोच रहा था और ख़ुद को कोस रहा था। उसे पता भी नहीं लगा, लेकिन बोन मैरो मिलने के बाद भी डॉक्टर नाउम्मीद नज़र आ रहे थे। वो भागते हुए पास के मंदिर में गया और भगवान के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, अपने उसी बेटे के लिए जिसे थोड़ी देर पहले वह जान छुड़वाने की प्रार्थना कर रहा था। अब उसी बेटे के लिए भगवान से रो रो कर अपने की माफ़ी मांग रहा था। वह कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक किया, अपने ही बेटे को उसके बाप के होते हुए भी लावारिसों की तरह रखा, उसे हर चीज़ से दूर रखा, उसे हर चीज़ के लिए तड़पाया, उसे कभी पिता का प्यार नहीं दिया। भगवान मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे मासूम बच्चे को मत दे, बस एक बार उसे ठीक कर दे। मैं ज़िंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। मैं अनीता से भी अपने किए की माफ़ी मांग लूँगा। बस मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कर। मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। जब वह मंदिर से वापस हॉस्पिटल आया तो उसे खुशखबरी दी गई कि उसका बेटा अब ख़तरे से बाहर है, लेकिन उसमें कुछ कमज़ोरी आ गई है। अब उसे किसी भी समय शरीर में दर्द हो सकता है। उसकी सांस फूलने लगेगी अगर वो ज़्यादा भागे दौड़ेगा। अब वो ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं कर सकता। अब उसके बाल भी झड़ेंगे, या फिर शायद उसके बाल आएं ही ना। उसकी नज़र भी कमज़ोर हो जाएगी। इससे भी बड़ी और क्या सज़ा उसे मिल सकती थी कि उसकी वजह से उसकी पहली संतान लाचार हो गई थी, लेकिन उसे भगवान से अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। वह अपना सारा समय सोनू को ही देता था। उसकी हर तमन्ना उसके बोलने से पहले पूरी कर देता था। सोनू भी पहले की तरह अब सबके साथ हंसने खेलने लगा था, लेकिन फिर खेलते खेलते थोड़ी ही देर में खांसने लगता और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हो जाता तो अपना चश्मा सही करके फिर से मुस्कुराने लगता, लेकिन सौरभ तो मुस्कुरा भी नहीं सकता था। अपने अफसोस के साथ अपने जिगर के टुकड़े को अपने गले से लगा लिया। अनीता से भी वह माफ़ी मांग चुका था। अनीता ने भी उसे बता दिया था कि वह सचिन को पसंद ज़रूर करती थी, लेकिन तब वह बहुत छोटी उम्र की थी। उस समय वह ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया था, लेकिन जब तुमसे शादी हुई तो मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही थे। फिर गलतफहमी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, और ये बात भी उनको डॉक्टर की वजह से ही पता लगी थी।
कि पहली रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था आजकल वो बहुत आम है। आजकल की लड़कियां बहुत एक्टिव रहती हैं। ये बात सुनकर सौरभ को अपनी सोच पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अनीता के सामने बहुत शर्मिंदा था, लेकिन अब वो यही सोच रहा था कि अगर उसके बेटे को ये खतरनाक बीमारी ना होती तो उसे कैसे पता चलता कि उसी की संतान है। खैर, अब उन लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब सौरभ अपने बच्चों से ज़्यादा सोनू से प्यार करता है और अनीता से भी वह पहले की तरह मोहब्बत करने लगा। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। आपको मिलेंगे हम एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।